हेलो दोस्तों, नमस्ते। CGPSC मेंस क्लासेस में हम लोग आगे पहुंचते हैं और सामान्य अध्ययन 3 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन ब्रैकेट में सकल घरेलू उत्पाद एवं कार्यशक्ति। सर्वप्रथम इसे डिस्कस करते हैं और उठाते हैं राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद या GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक निश्चित अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब घरेलू स्तर का संपूर्ण उत्पाद इसमें शामिल है, इसीलिए देश के भीतर समस्त वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। अब घरेलू उत्पाद कहने के संदर्भ में इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं, तो इसकी सीमाएं सामान्यतः देश का राजनीतिक क्षेत्र, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अंतरिक्ष क्षेत्र, गहरे समुद्र क्षेत्र, विदेशों में राजनयिक कार्यालय, ध्रुवीय शोध संस्थान, तैरते हुए नौकायन एवं प्लेटफॉर्म आदि भी घरेलू उत्पाद के रूप में काउंट किए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में डायरेक्ट इस रूप में भी सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित किया जाता है C+I+G+X-M। तो इसके लिए GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू उपभोग कंज्यूमर उपभोक्ता, I निवेश इन्वेस्टमेंट, G सरकारी खर्च या सब्सिडी प्लस X एक्सपोर्ट माइनस M आयात शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे बनाएंगे? जब सकल घरेलू उत्पाद में से अचल पूंजी का उपभोग मूल्य या पूंजीगत ह्रास जो उसका उपयोग हो चुका है कम कर दिया जाता है तो वह शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजीगत ह्रास। अब देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक निश्चित अवधि में किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अर्थात राष्ट्र स्तर पे जब घरेलू उत्पाद का अध्ययन किया जाएगा तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। इसमें देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय जो कि देश में भेजी गई हो को शामिल किया जाता है, जबकि भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा अपने देश को भेजी गई राशि को घटाया जाता है। इस रूप में हम साधारणतः लिख सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। आगे देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद के बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी का उपभोग मूल्य या ह्रास निकाल दिया जाता है तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू GNP माइनस पूंजीगत वस्तुओं पर ह्रास। अब देखते हैं लागत और मूल्य क्या है। लागत किसी उत्पादन का उत्पादन व्यय है जो कारकों के मूल्यों को जोड़कर निकाली जाती है, जबकि मूल्य किसी उत्पाद का लागत में अप्रत्यक्ष करों और उत्पादनकर्ता के लाभ को जोड़ने के बाद निकाला जाता है। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि लागत उत्पादन व्यय होता है जिसमें हर चीज़ शामिल हो जाएगा, जैसे कि कच्चा माल, मजदूरी, बिजली आदि का किराया, जबकि मूल्य लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस लाभ होता है। अर्थात मूल्य बाजार में उतारते समय निर्धारित करेंगे जिसमें बाजार की अप्रत्यक्ष कर शामिल होगी और उत्पादनकर्ता की लाभ शामिल होगी। लागत को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, लागत साधन या कारक लागत और दूसरा बाजार लागत। साधन या कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट उत्पादन में जो भी भुगतान होगा वो इस लागत में शामिल होगा, जैसे कच्चे माल, मजदूरी, बिजली, किराया, ऋण, ब्याज, उत्पादनकर्ता के लाभ आदि। इसे फैक्ट्री मूल्य या फैक्ट्री प्राइस भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में साधन लागत का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बाजार लागत या मार्केट कॉस्ट। जब साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तब बाजार लागत प्राप्त होती है। इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य या एक्स फैक्ट्री प्राइस भी कहते हैं। आगे देखते हैं मूल्यों को भी दो भागों में हम पढ़ सकते हैं, स्थिर मूल्य और चालू मूल्य। स्थिर मूल्य यह किसी उत्पाद का पीछे के किसी आधार वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है,
वर्तमान आधार वर्ष 2015-16 है, जो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में स्थिर मूल्य के आधार पर ही भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना आकलित की जाती है। और आधार वर्ष किसी आधार वर्ष को मान करके, उस समय का मूल्य मान करके हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। चालू मूल्य किसी उत्पाद पर जो अधिकतम मूल्य अंकित है, जो आज मार्केट में, आज बाजार में प्रचलित है, वह उसका करंट मूल्य कहलाता है। आगे आते हैं कर एवं अनुदान। क्योंकि हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय, तो उसके संबंध में लागत, मूल्य, कर, अनुदान आदि का भी ज्ञान आवश्यक था, इसलिए हम लोग आगे देखते हैं कर एवं अनुदान। कर दो रूपों में भारत में कर है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। जिस कर को हम सीधे देते हैं, सीधे अदा करते हैं, दाता अपनी आय से एक हिस्से का अदा करता है, प्रत्यक्ष कर। जिस कर को अप्रत्यक्ष रूप से किसी सामान के मूल्य या किसी अन्य रूप में अदा करते हैं, वह अप्रत्यक्ष कर होता है, जैसे उत्पाद कर, वैट आदि। राष्ट्रीय आय में स्वयं जुड़ा हुआ होता है कर, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय से घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय को साधन लागत से इसे घटा दिया जाता है। अनुदान सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर विश्व की सरकारें वस्तुओं एवं सेवाओं पर तरह तरह प्रकार की छूट प्रदान करती है। राष्ट्रीय आय की गणना में इन छूटों को जोड़ा जाता है, क्योंकि ये छूट भले ही प्रदान की जा रही है, लेकिन सरकार ने इसके रूप में अपना धन दिया है, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ेंगे। राष्ट्रीय आय सामान्यतः जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाता है, तो इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। किंतु यदि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना बाजार मूल्य पर की गई है, तो इससे राष्ट्रीय आय जानने के लिए बाजार मूल्य का आकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है एवं सब्सिडी या अनुदान को जोड़ा जाता है। आकलन की विधि राष्ट्रीय आय आकलन के तीनों विधि होती हैं: उत्पादन गणना के आधार पर, आय गणना के आधार पर तथा व्यय गणना के आधार पर। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय। जैसा कि हमने पढ़ा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के साधन लागत पर ही राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, तो इसे हम सकल घरेलू उत्पाद को निम्न रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में से ह्रास घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार लागत पर हो जाता है, तथा उसे विदेश से भारतीयों द्वारा अर्जित आय को जोड़ना तथा विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मार्केट प्राइस पर प्राप्त हो जाता है, तथा करों को जोड़ने और सब्सिडी को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त हो जाता है। इसी रूप में हम लोग दूसरे अर्थ में भी देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जो कि बाजार लागत पर है, उसे विदेश में भारतीयों द्वारा अर्जित आय को जोड़ने पर और विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटाने पर हमें प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद बाजार लागत पर, और इनमें करों को जोड़ने तथा सब्सिडी को घटाने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त हो जाता है, और इसमें ह्रास घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त हो जाता है। इसी रूप में हम लोग अन्य रूप में देख सकते हैं कि अगर सकल घरेलू उत्पाद बाजार लागत पर है, उनमें करों को घटा दिया जाए और सब्सिडी को जोड़ दिया जाए, तो भी सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर ज्ञात किया जा सकता है। और विदेश में भारतीयों द्वारा आय जोड़ने तथा भारत में विदेशियों द्वारा आय को घटाने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त हो जाता है, और इसमें से ह्रास घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। इस चक्रीय ग्राफ को भी देख करके हम राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से कुल जनसंख्या से भाग देने पर उसकी गणना की जाए तो यह प्रति व्यक्ति आय आती है, या इसको ही बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त किया जा सकता है। आज वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,35,050 रुपये है, जो कि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 1,26,406 की तुलना में 6.8% अधिक है। आगे देखते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय। सामान्यतः वास्तविक राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय की गणना दो रूप में कर सकते हैं, चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। इस रूप में इनकी गणना की जा सकती है। भारत में वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। आगे देखते हैं क्रय शक्ति तुल्यता या क्रय शक्ति समता रीति। यह वह क्षमता है जिससे कि कोई देश किसी वस्तु को कितने में खरीद सकता है, अर्थात एक समान वस्तु और सेवाओं के लिए देश में जितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, उतनी ही वस्तु एवं सेवाओं के लिए दूसरे देश में कितनी कीमत अदा करनी होगी, यह जानने की विधि ही क्रय शक्ति तुल्यता पर आय या क्रय शक्ति समता रीति कहलाती है। इससे अलग अलग स्थान पर मुद्रा की क्रय शक्ति का पता चलता है। वर्तमान में भारत विश्व में तीसरी क्रय शक्ति क्षमता वाला देश है। धन्यवाद।